आज हम फिर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके, एक ट्रिक के माध्यम से, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि किसी भी तत्व का किस प्रकार से हम आवर्त ज्ञात करेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे और ब्लॉक पता करेंगे। ये बहुत ही बच्चों में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी समस्या आ जाती है कि किसी भी, मान लीजिए उसका संयोजकता तो बता ले जाते हैं किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का, परंतु उनके लिए प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि आवर्त, वर्ग और ब्लॉक कैसे ज्ञात करें। तो डोंट वरी, हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में कि किसी भी तत्व का किस प्रकार से आवर्त, वर्ग और ब्लॉक पता करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो देखिए आपके पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है नाइट्रोजन। अब देखिए इस तत्व का हम किस प्रकार से आवर्त, वर्ग और ब्लॉक ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 होता है, सबको पता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अबहू के नियमानुसार करेंगे। अबहू का नियम जिसको नहीं पता है, हमने वीडियो बना रखी, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाए। ये तभी आपको ट्रिक आएगी जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात होगा। तो चलिए 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, तो 6 2 8 2 10 ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि 2 और 2 4, बचे कितने हैं साथ में, तो 3। बस इस तरह से आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना है। ठीक, अब देखो इधर ये जो यहाँ पर लिखा है ये वाला, ध्यान से समझना, बहुत ही सरल है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, समझ लो सब कष्ट दूर हो गए। अब आपको आसानी से आवर्त, वर्ग निकल के आ जाएगा। तो देखो ये आपका क्या होता है भैया, ये आवर्त होता है। क्या होता है? आवर्त होता है। और ये आपका होता है ब्लॉक। क्या होता है? ब्लॉक। और ये होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। अब हमने एक बात लिख रखी है कि आपको अगर किसी भी एलिमेंट का वर्ग निकालना है, ब्लॉक निकालना है और आवर्त निकालना है, तो आपको इतना पता हो गया कि ये आपका क्या होता है भैया, आवर्त होता है, और ये आपका ब्लॉक होता है, और ये आपका क्या होता है, वर्ग होता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, उस बात को हम समझते हैं। अगर किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में पहुंचे, ये आपका क्या है, p उपकोष है, तो भैया एक ट्रिक है कि यदि p आए तो उसके बाह्यतम कोष में वर्ग में जितना लिखा हो उसमें आप 12 ऐड कर दो। समझ में बात है? देखो जरा, ये आपका क्या है, 1s2, 2s2, 2p3, 3 2 5 और 2 7, ये नाइट्रोजन हो गया। अब इसमें आपको ऐड क्या करना है भैया, 12, तो 12 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका नाइट्रोजन है ये 15 वर्ग का है। किसका है? 15 वर्ग का। ब्लॉक तो सामने ही लिखा हुआ है, किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में पहुंचता है वही उसका होता है ब्लॉक। तो ये हो गया p ब्लॉक एलिमेंट, आपको पता हो गया। आवर्त आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2, तो जितना लिखा हो वही उसका क्या होता है, आवर्त होता है। तो भैया पता चला कि नहीं पता चला? नाइट्रोजन का अगर पूछे तो आवर्त क्या है, 2, ब्लॉक क्या है, p, और वर्ग क्या है, आपको हमने बताया है कि जब p आए तो उसमें 12 जोड़ना है। तो बाहर कितना लिखा है, 3, 12 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 15 वर्ग। क्या हो गया, 15 वर्ग हो गया। अब देखो इतनी बात पता हो गई, अब तुमको हम और बातें सिखाते हैं। देखो नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अनुसार क्या होगा, 2,5। आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5। 8 से कितना कम है, किसी भी तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। और 5 से कितना कम है, तो भैया 3 कम है। कितना कम है, 3। इसका मतलब है कि इस तत्व की संयोजकता क्या हो गई, 3। ये उसकी क्या हो गई, संयोजकता होगी। बात समझ में आ रही? किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं वही उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। बात समझ में आ रही? संयोजकता क्या है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में, ये आपका क्या है भैया, ये आपका है नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक होता है 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। तो यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो इसके पास भैया कितने कम है, 3 कम है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा
और जब लेगा तो वही हम कह रहे हैं कि किसी भी तत्व के, ये आपका तत्व है, एलिमेंट है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है वही उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो आपको पता हो गया कि इस तत्व की संयोजकता 3 हो गई। आवर्त आपको पता हो गया, इससे ज्यादा पेपर में कुछ नहीं पूछता है। यही पूछेगा कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कई बार हाई स्कूल की परीक्षा में पूछा गया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है, तो उस तत्व का नाम बताइए। तो भैया नाम तो ऐसे गिन लो, 8 2 10 और 7 17, तो 17 नंबर पे कौन आता है, क्लोरीन आती है। कौन आती है, क्लोरीन। और ये अगर आपको समझ में ना रहा हो तो इसकी भी वीडियो हम डाल रखी हमने, और वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भी तत्व को, किसी भी एलिमेंट को एक ट्रिक के माध्यम से किस तरह याद करें, वो भी वीडियो हमने डाल रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो 8 2 10 7 17 हो गया। तो तत्व कौन सा हो गया, क्लोरीन हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता पूछ ले तो 8 है। कितना कम है, हमने क्या बताया कि किसी भी तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, 8 है। कितने, 7। कम कितने हैं, 1। तो संयोजकता क्या हो गई, 1। बात समझ में आ रही। तो चलिए इसको आप नोट कर लें। एक एग्जांपल हम आपको और दिखाते हैं, उसका भी आवर्त वर्ग ब्लॉक ज्ञात करके दिखाते हैं। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम क्लोरीन का किस तरह से करते हैं। तो आपको पता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 होता है। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था। इसी तरह से पेपर में आपके पूछेगा कि एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है, तो उस तत्व का संयोजकता बताइए, उस तत्व की संयोजकता बताइए, आवर्त बताइए, वर्ग बताइए, ब्लॉक बताइए। तो यहाँ पर आपको संयोजकता तो पता चल जाएगी, क्योंकि ये बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। और कितना कम है भैया, 1 कम है। तो संयोजकता हो गई 1। इससे ये पता हो गया। और देखो अब इसका हम करेंगे उस आधार पर, किसके आधार पर, हुंड के नियम के अनुसार, आप बाहु के नियम के अनुसार करेंगे। तो यहां पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब थोड़ा रुक जाते हैं, गिन लेते हैं, क्योंकि ये 17 नंबर पे आता है। इतना ध्यान रखना है कि अब ये नहीं कि अपना बढ़ाते चले जाओ 17 से आगे निकल जाए। तो यहाँ पर क्या है, 6 2 8 2 10 10 2 12 और 6 18 हो गया। देखा गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 और 5 17। ये भी पी में गया। अब आपको दिमाग आपका काम कर रहा होगा कि भैया ये आपका क्या है, आवर्त, और ये आपका पी जो लिखा है वो आपका क्या है, ब्लॉक है। और इसमें क्या ऐड करेंगे, 12। क्या ऐड करेंगे, पी वाले में बताया था ना, पी वाले में क्या ऐड करना है, आपको 12 ऐड करना है। और एस वाले में आपको कुछ नहीं, जितना बाहर दिखे, एक दिखे तो एक वर्ग हो जाएगा और 2 दिखे तो दूसरा वर्ग हो जाएगा। और डी वाले में क्या बताया था, अभी डी वाला एक आ रहा है आपके पास। तो डी वाले में क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है डी वाला, तो इसको अभी हम करके देखते हैं। डी वाले में क्या करेंगे, जो लास्ट वाला होगा उससे पहले वाले का 1 जोड़ देंगे। देखो कैसे, अभी हम देखेंगे। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पी वाले में आया है, आपको पता है कि 12 क्या करना है भैया, ऐड कर देना है। तो यहाँ 5 है तो 5 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो वर्ग क्या हो जाएगा आपका, 17 वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। किसी भी तत्व का आवर्त निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आवर्त तो आपका बहुत ही आसानी से जितने नंबर पे है वो उसका आवर्त हो गया। ये जो लिखा है वो ब्लॉक हो गया। ऊपर जो लिखा है उसमें आपको 12 ऐड कर देना है। आपका क्या निकल के आ जाएगा भैया, वर्ग निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग। अब चलिए ये वाला देख लेते हैं। स्कैंडियम बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। गिने जरा, 6 और 4 10 10 2 12 6 18 2 20। ये हो गया आपका 4s2 और 3d1। कितना हो गया, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 है 21। अब देखो इधर, यहाँ पर ये आपका जो है डी है। तो आपको ब्लॉक तो पता हो गया,
क्या हो गया ये आपका ब्लॉक कौन सा हो गया भैया, डी हो गया। और ये क्या हो गया, ये आपका देखो अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा है, जो आपका क्या है सबसे बड़ा, ये 4 है, देखो 4s2 लिखा हुआ है और ये 3d है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा आवर्त होगा क्या होगा भैया, आवर्त होगा उसको हम लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे, आवर्त हम लिखेंगे 4। और देखो हमने क्या बताया था, जो लास्ट वाला होगा उसमें उसके आगे वाला जोड़ देंगे। तो ये 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो 2 1 3, तो आपका जो वर्ग निकल के आएगा, वर्ग निकल के आएगा तो 2 1 3, वर्ग तीसरा है आपका, वर्ग कौन सा है, तीसरा है। आवर्त आपका चौथा है और ब्लॉक आपका क्या है, डी है। और इसका जब हम उस आधार पर करेंगे तो 2, 8 तो 10 हो गया, 18 हो गया, और कितना बचा 3। संयोजकता तो 10 8 18 तो 20 21, तो संयोजकता क्या निकल के आई भैया 3। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व का आसानी से आवर्त, वर्ग और ब्लॉक ज्ञात कर सकते हैं, संयोजकता भी निकाल सकते हैं। तो बाकी के जितने बचे हुए हैं वो आपको करके दिखाना है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना है। और अगर समझ में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से कोशिश करेंगे कि और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।